सारे शहर में ऐलान कर दिया गया कि वो लकड़ियां इकट्ठी करने में मदद करे, क्योंकि ये एक इबादत है। लकड़ियां इकट्ठी होती रही और बाज़ किताबों में लिखा है कि काफी अरसे तक लकड़ियां जो है वो इकट्ठी होती रही और इतनी ज्यादा लकड़ियां इकट्ठी हो गई कि अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस अलाव में डालना वो मुश्किल हो गया। बाज़ किताबें लिखती हैं कि एक बहुत बड़ा झूला या पींग तैयार की गई और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें बिठा के अलाव में पहुंचाया गया। अलाव भड़क उठा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अलाव के दरमियान थे। एक परिंदा देखता है, इसके बारे में भी किताबों में मुख्तलिफ जो है ना वो परिंदों के नाम आते हैं। कोई हुदहुद कहता है, कोई फाख्ता कहता है, कोई चिड़िया कहता है। बहरहाल एक परिंदा वो बहुत दूर से अपनी चोंच में पानी का एक कतरा लाता है और अलाव पे डालता है, फिर वापस जाता है बहुत दूर, वहां से एक कतरा पानी का लाता है और अलाव पे डालता है। काफी देर के बाद उसे एक परिंदा रास्ते में मिलता है और उसे कहता है कि तुम्हारे ऐसा करने से क्या होगा, अलाव पे क्या फर्क पड़ेगा। वो परिंदा मुस्कुरा कर जवाब देता है कि फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा, मुझे भी पता है, लेकिन कल जब महशर होगा तो मैं खुदा को सीना तान कर बताऊंगा कि पूरा शहर आग लगाने वालों में से था, मैं आग बुझाने वालों में से था। मैंने तुम्हारे हबीब की आग बुझाने की कोशिश की जितनी मुझसे हो सकती थी। अब आपको ये क्यों बताया। एक मोहतरम व्यूअर है, उन्होंने कल बहुत ज्यादा तज़हीक का निशाना बनाया कि आप क्यों बोलते हैं, लोग आपको सुनते नहीं हैं, लोग आपको छोड़कर जा रहे हैं, 10 घंटे में आपके 2000 व्यूज आते हैं। सारी बातें ठीक है उनकी, लेकिन उस परिंदे को याद रखें, उस परिंदे को। ना मेरा पीटीआई से सच कोई ताल्लुक है, ना मैं कोई ओहदेदार हूं, ना एमएनए हूं, ना एमपीए हूं, न मैंने कभी पीटीआई से कोई फायदा लिया है। हां, मैं इमरान खान का आशिक हूं, मुझे इमरान खान से इश्क है, अकीदत है। मैं उनके लिए बोलता हूं और मैं बोलता रहूंगा। कोई सुनता है नहीं सुनता, मैंने पहले भी कहा ये कोई वीलॉग तो है नहीं, ये तो गुफ्तगू है, ये तो बैठक है। आप लोग शिरकत करते हैं, 1500 2000 बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी तादाद है ये जो आप शिरकत करते हैं। तो मेरी जो मिसाल है उस परिंदे वाली है कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो बेशक आप तज़हीक का निशाना बनाएं, आप तनकीद करें, गुफ्तगू पे तनकीद करें। अल्लाह पाक आप लोगों को शादो आबाद रखे और आपकी तनकीद का बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है, जो एक आम शहरी है, जो एक फकीर है, जो एक मस्कीन है और जो आपकी 1500 से 2000 लोगों की मोहब्बतों का मकरूज है और ममनून है कि आप मुझे सुनते हैं, वरना यूट्यूब पे क्या कुछ मौजूद नहीं है। मेरी तरफ से तमाम सुनने वालों को, तमाम देखने वालों को वेरी गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज पाकिस्तान में 10 जुलाई 2026 की तारीख है और दिन बड़ा मुबारक है, जुमे का। मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को जुमा मुबारक। आज आपने अर्जियां डालनी है, लंबी चौड़ी अर्जियां डालनी है, क्योंकि खुदा के मुतल्लिक जो भी बात है ना वो बहुत बड़ी होती है। खुदा की रहमत बहुत बड़ी है, बरकत बहुत बड़ी है, कबूलियत बहुत बड़ी है। तो लंबी लंबी अर्जियां डाली करें। अल्लाह पाक आपकी दिली मुरादें जो है वो कबूल करे। जब मैं आपसे मुखातिब हूं पाकिस्तान से, तो इस वक्त पाकिस्तान में जो है वो सुबह के 8:30 बजे हैं।
आज गुफ्तगू किस पे करेंगे? आज हम गुफ्तगू करेंगे कि आर्मी चीफ साहब की अल्लाह पाक ने एक ड्यूटी लगाई है, हालांकि उनको साथियों ने और रुफका ने कहा है कि ये अल्लाह की तरफ से ड्यूटी नहीं है, नहीं हो सकती, लेकिन वो इस बात पर बजिद है। अयूब खान की ड्यूटी अल्लाह पाक ने लगाई थी, जिया की लगाई थी, याजा की ड्यूटी लगाई थी पाकिस्तान तोड़ने की, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, और जनरल मुशर्रफ की ड्यूटी लगाई थी मेरा जिस्म मेरी मर्जी। यही वो बुनियादी खन्नास है, यही वो बीमारी है जिससे हमारी जान नहीं छूट रही। ये कौन सी ड्यूटी लगाई है अल्लाह पाक ने आर्मी चीफ की, वो आपके सामने रखूंगा। उसके बाद जो दूसरा मुद्दा, शरीफ और जरदारी, इनके साथ जो कुछ जर्नैलों ने किया जब से ये सियासत में आए, तो वो ऐसा इंतकाम ले रहे हैं जर्नैलों से, ऐसा इंतकाम ले रहे हैं कि जर्नैल अपनी जगह पे हाथ रख रख के जो है ना वो रोएंगे, दीवारें पकड़ पकड़ के रोएंगे, क्योंकि अगर कौम चली गई ना साथ से, जो तकरीबन चली गई है, फिर ना जरदारी ना नवाज शरीफ कोई भी फिर आपको नहीं बचा सकेगा। तीसरा मुद्दा हम डिस्कस करेंगे और वो ये है कि शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह कौन सा होता है? मौलाना इसहाक साहब फैसलाबादी, जिसके मुर्तकिब हुए हैं जनरल आसिम मुनीर, और बहुत गंदे लोगों के लिए जो है वो मुर्तकिब हुए हैं। कल मैं पढ़ रहा था कि पाकिस्तान के जो हुक्मरानों की अक्सरियत है वो कमी कमीनों पे मुश्तमिल है। अगर ये कमी कमीन न होते, अगर ये खानदानी होते, इनका कोई खानदानी पस मंजर होता, ये ज़र्फ वाले होते, तो पाकिस्तान के हालात जो है वो मुख्तलिफ होते, और ये रोटी बांट के खाते, ये सबको बांट के रोटी देते, गुर्बत बराबर बांटते, लोड शेडिंग बराबर बांटते, पैसे बराबर बांटते, वसाइल बराबर बांटते। बलोचिस्तान के सारे वसाइल बलोचिस्तान पे लगते, केपीके के वसाइल केपीके पे लगते। बहरहाल, और मुन्ने के अब्बा के खिलाफ एक फतवा आया है, बड़ा तगड़ा फतवा है, हालांकि उस शख्सियत की तरफ से ये फतवा है जिनसे उम्मीद नहीं थी, जो इस रजीम के मुख्तलिफ इकदामात की हमायत करते रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने जो है वो एक फतवा जारी किया है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज जुमे का आगाज एक बहुत खूबसूरत वाक़े से करें, और ये वाक़या है डैनियल से मोहम्मद उमर का सफर। ये क्या किस्सा है, इसको आप जुम्मे की निस्बत से समात करें। पाकिस्तान के नामवर कॉमेडियन इफ्तिखार ठाकुर ने नहायत जज्बाती कर देने वाली एक सच्ची कहानी सुनाई। इफ्तिखार ठाकुर को आप जानते होंगे, उनके बारे में यह तो मशहूर है कि उनकी वजह से कैसे एक ईसाई शख्स मिस्टर डैनियल मुसलमान हुआ और मोहम्मद उमर बन गया। इफ्तिखार ठाकुर ने इस वाक़े को एक पॉडकास्ट में मुकम्मल तफसील से बयान किया है। इफ्तिखार ठाकुर क्या कहते हैं, मैं स्वीडन से पेरिस जा रहा था और कुल 45 मिनट की फ्लाइट थी, जिसमें 2 नशिस्तों वाली सीटें थी, और जहाज ऐसा था जिसका हारन के अलावा सब कुछ बज रहा था। तभी मेरे साथ बैठे हुए एक शख्स ने मुझसे पूछा, क्या आप मुसलमान हैं? तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, जिस पर उसने कहा मैं ईसाई हूं। उसने मुझसे एक सवाल करना चाहा, तो मैंने मादत करते हुए कहा कि यार 45 मिनट के इस मुख्तसर सफर में इतनी लंबी गुफ्तगू नहीं हो सकती, इसलिए एक सवाल आप कर लें और एक सवाल मैं कर लेता हूं। तो उसने कहा कि पहली बारी आपकी है। मैंने उससे पूछा कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का आपके और मेरे साथ क्या रिश्ता है? तो वो कहने लगा कि हम दोनों उनके बेटे हैं और वो हमारी मां हैं। जिस पर मैंने कहा फिर तो हम दोनों भाई हुए, और उसने फौरन हां में जवाब दिया। मैंने उससे अगला सवाल किया कि जो मेरी और आपकी पाक मां मरियम पर इल्जाम लगाता है यहूदी, वो दोस्त है, और जो हमारी पाक मां की पाकीज़गी की गवाहियां और कस्में खाता है वो दुश्मन है। जिस पर हम दोनों खामोश हो गए, और जब मैंने कहा कि अब आपकी बारी है,
तो उसने कहा कि मुझे अपना फोन नंबर दें, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। 11 दिन के बाद जब मैं मक्का मुकरमा में बैतुल्ला के सामने खड़ा था तो मुझे उसकी कॉल आई और उसने पूछा कि डैनियल बात कर रहा हूं, आप कहाँ हैं? तो मैंने कहा मैं बैतुल्ला के सामने हूं। और जब उसने पूछा कि बैतुल्ला क्या है तो मैंने बताया कि ये वो जगह है जहां हर वो दुआ कबूल हो जाती है जो सच्ची नीयत और शौक से मांगी जाए। उसने पूछा कि आपने क्या दुआ मांगी है? तो मैंने कहा कि मैंने ये दुआ मांगी है कि मैं और मेरा भाई दोनों कभी यहां एक साथ खड़े हों। और फिर जब मैं दुरूद शरीफ पढ़ता हुआ हदूद हरम के अंदर दाखिल हुआ तो मेरे मोबाइल पर मैसेज चमका कि मिस्टर इफ्तिखार ठाकुर, अब मैं डैनियल नहीं बल्कि मोहम्मद उमर हूं और आप बैतुल्ला में हैं, तो बराए करम मेरे लिए दुआ करें। मैंने फौरन नजर भाई को कॉल की तो उन्होंने बताया कि वो सारी रात मेरे पास रहा, यानी डैनियल नदर साहब के पास रहा और उसके बाद वो पाकिस्तान मेरे पास आया, जहां शोबिज की एक बहुत अच्छी स्टार सिंगर और अदाकारा भी मौजूद थी, जिनके लिए किसी शोहर की लड़की का निकाह करना और जिंदगी भर ताने सहना बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप बताएं क्या करना है। मैंने कहा होना तो यही चाहिए, जिस पर उसने कहा ठाकुर भाई, आप मुझसे जितना प्यार और मेरा और मेरी मां का एहतराम करते हैं, मैंने ये सब कुछ आपके जिम्मे कर दिया है, अब आपका जो दिल करता है वो कर दें। और कहने लगी कि आप मेरे भाई तो हैं ही, लेकिन मुझे लगता है आप मेरी अम्मी भी हैं और अल्लाह के फजल से आज वो दोनों स्वीडन में खुशो खुर्रम जिंदगी बसर कर रहे हैं। अकीदा आपको जुबान से साबित नहीं करना, मजहब आपको जुबान से साबित नहीं करना, आपको दिखाना है कि लोग आपकी तरफ आए, लोग आपकी तरफ खींचे चले आए। आपने दिखाना है, आपने बोलना नहीं है। अब आते हैं गंद पे, सियासत पे। एमओयू जो था वो मुकम्मल तौर पे एक धोखा था, वो एक ट्रैप था डोनाल्ड ट्रंप का बिछाया हुआ। डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली एक नौसरबाज, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन और एक डील मेकर है। उसने अपने स्ट्रेटेजिक जो असासे थे उनको बहाल किया, लाखों बैरल तेल जो है वो जखीरा किया, ड्रोन्स का बंदोबस्त किया, यूरोपीय यूनियन को खुश किया, नेटो के साथ मुलाकातें की। वहां से थोड़ा सा नरम गोशा पाकर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला कर दिया। या ईरान को मिटाया जाएगा या ईरान का रजीम चेंज किया जाएगा, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में बेंजामिन नेतन्याहू के इलेक्शन है और सारे सर्वेस बता रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू इस इलेक्शन में मार खा रहे हैं। बहरहाल जंग आपको पता होगा दोबारा शुरू हो गई है और पासदारान इनकलाब ने ऐलान किया है कि वो तदफीन से फारिग हो गए हैं सैयद अली खामेनाई की, तो अब वो जवाब देंगे और करारा जवाब देंगे। उसके बाद हम पाकिस्तान पे आते हैं। पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा हालात खराब हैं वो बलूचिस्तान के हैं। यानी कल की रिपोर्ट थी कि कुछ देर के लिए पूरे चागी पर बीएलए ने कब्जा कर लिया, चागी पे। अब चागी कौन सी जगह है? अलामती जगह है। चागी में पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे। पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि वी आर देयर, अब हम भी एटॉमिक क्लब में हैं और हम भी एटमी ताकत है। डॉक्टर ए.के. खान ने कहा था जो हमारी दाएं आंख फोड़ेगा हम उसकी बाएं आंख फोड़ देंगे। तो हमने ऐलान किया था। चागी में कहा जाता है कि कल बहुत सारे मुसल्लह अफराद आए और उन्होंने काफी घंटों तक वहां पे इंतजाम संभाल लिया। पुलिस ने कोई मुजामत नहीं की, बैंक्स पर उनका कंट्रोल था, एटीएम्स पे उनका कंट्रोल था और सारे शहर पे उनका कंट्रोल था। और मजे की बात यह है कि उस वक्त आर्मी चीफ वजीर आजम अर्दली
और राना सनाउल्लाह लोग, ये क्वेटा के एक बंद कमरे में वो प्रेजेंटेशन ले रहे थे और वो इजलास कर रहे थे कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, कमर तोड़ी जाएगी, कमर सीधी की जाएगी, कमर की पट्टियां की जाएंगी। बहरहाल ये बलूचिस्तान के जो हालात हैं वो दिन ब दिन जो है वो माड़े हो रहे हैं। कल जो है वो अख्तर जान मेंगल ने वाकया सुनाया है, तो वो सुन के बंदा हिल जाता है कि किस तरह मेजर ने एक बीमार बाप के सामने एक नौजवान को कत्ल किया, फिर उसकी लाश को घसीटा गया। तो फिर आप जहां भी ये करेंगे तो फिर यही होगा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलता। उसके बाद अब दूसरी तरफ आए, यानी एक सिरा है बलूचिस्तान, दूसरा सिरा है कश्मीर। उन्होंने 15 जुलाई को ऐलान कर दिया लॉन्ग मार्च का कि वो मुजफ्फराबाद जाएंगे, जो मर्जी कर लें। अब क्या होगा? अब वहां टैंक लाए जाएंगे, अब वहां पे गौरी मारे जाएंगे। हालांकि गौरी तो इंडियन डैम्स पे मारे जाने चाहिए, पानी बंद है, पानी खुलवाना चाहिए। तो क्या इधर अब अल खालिद कश्मीर में जाएंगे, जरार जाएंगे और कश्मीरियों को उड़ाएंगे? क्या पॉलिसी है? कोई पॉलिसी नहीं है, डंडा पॉलिसी है, सोटा पॉलिसी है। डंडे मारे, सोटे मारे, मशरकी पाकिस्तान में मारे थे, पूरी पूरी गलियां उड़ा दी गई थी। नतीजा आपके सामने है। बहरहाल कश्मीरियों ने जो है वो ऐलान कर दिया है। अब ये सारी सूरत हाल में आप 27 जो है वो जो जुलाई का इलेक्शन है उसको क्या किस तरह देखते हैं? 27 जुलाई को क्या होगा? कौन वोट करेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा? कश्मीरी ऐलान कर रहे हैं मस्जिदों में कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और वो जो कोई एतलाम वाले हैं वो वोट लेने जो है या वोट मांगने वो हमारे पास ना आए, हम उनको वोट नहीं देंगे। पीटीआई बैकआउट पे चली गई है। तो अब 27 जुलाई को क्या होता है, 15 जुलाई को क्या होता है कोई मदद करने वाला है जिसके दिमाग में दिमाग हो, है जिसके सर में भूसा न भरा हो, है कोई हमारी मदद करने वाला, है कोई पाकिस्तान के जख्मों पे मरहम रखने वाला? अब इस सारे चक्कर में हो क्या रहा है, इसको आपने गौर से सुनना है। शरीफ और जरदारी खानदानों की अपनी सियासत बुरी तरह घोड़े लग चुकी है। ये तो आपको पता चल गया। कश्मीर में ऐलान हो रहे हैं, पंजाब में इनकी क्या पोजीशन है, नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, ये तो गए, ठाकुर तो गयो। लेकिन अब वो कर क्या रहे हैं? जाने से पहले मगर वो जर्नैलों को भी तबाह बर्बाद करके अपना इंतकाम लेना चाहते हैं। ये पॉइंट है कि इनकी भी जो है ना मंजी ठोकी जाए, ताकि आइंदा ये कोई हुकूमत बनाने या गिराने के काबिल ही न रहे। ये समझ नहीं रहे, ये नवाज शरीफ को नहीं जानते कि नवाज शरीफ जैसा कीना परवर शख्स वो पूरी दुनिया में नहीं है। और वो चांकिए की औलाद, वो जरदारी जिसकी बीवी का इशू आपके सामने, किसने मारा, बेनिफिशियरी कौन था? मुशर्रफ ने ये बात तो ठीक कही थी ना कि बेनजीर के कत्ल का सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? ये लुच्चा सदर बन गया जिसको काउंसलर कोई न बनाता, उधर वो है, ये दोनों मिलके जी। इसलिए जानबूझकर ऐसे जालमाना फैसले ले रहे हैं कि जो फौज के खिलाफ अवामी नफरत में इजाफा करें। शहबाज शरीफ हर तकरीर बिस्मिल्लाह के बजाय आसिम मुनीर के नाम से इसलिए शुरू करता है कि ताकि सब जान लें कि जो कुछ भी कर रहा है सब आसिम मुनीर कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। आपको 26 नवंबर याद है? 26 नवंबर का वाकया हो गया, अगले दिन अर्दली टीवी पे आता है और कहता है कि जी बड़ी मेहरबानी फील्ड मार्शल की जिन्होंने ये सारा कुछ करने में मदद की। वो रिकॉर्ड दुरुस्त कर रहे हैं अपना, वो कहेंगे निकाल लें हमारी तकरीरें, हम तो यही कहते थे। बहरहाल ये इनको सोचने और समझने की जो है वो जरूरत है। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि 36 रोज हो गए हैं। 36 रोज से कश्मीर में जो जिंदगी है वो मुअत्तल है। वहां की खुराक, वहां की दवाइयां, वहां की दुकानें, वहां के स्कूल, वहां की कापियां, किताबें, जिस तरह मैंने बताया कि बाग की मस्जिदों में ऐलान हो रहे हैं कि यहाँ पे वोट मांगने कोई ना आए, लेकिन कोई सेंस प्रिवेल नहीं कर रही कि कोई जो है वो बाहर निकले। उधर अफगानिस्तान
KP के, यानी कश्मीर, KP के, बलोचिस्तान, अफगानिस्तान के साथ शदीद झड़पें हो रही हैं। पाकिस्तान बार बार जो है वो अफगानिस्तान पे अटैक कर रहा है कि जी ये जो है वो दहशत गर्दों को हमारे मुल्क में भेजते हैं। अब सवाल ये है कि बलोचिस्तान में वो कहते हैं कि हिंदुस्तान भेजता है, BLA को सपोर्ट कर रहा है, तो हिंदुस्तान पे हमले क्यों नहीं? पूरी कौम पीछे खड़ी होगी। अफगानिस्तान पे हमले, वो इल्जाम इंडिया पे है। बार बार DGISPR कह चुके हैं ये इंडियन स्पॉन्सर्ड है, नाम रखा हुआ है फितनतुल हिंदुस्तान, लेकिन दूसरी तरफ बिल्कुल चुप है, कोई उनके खिलाफ एक्शन नहीं है। क्यों एक्शन नहीं है? उन पे भी हमला करें, उन पे भी मिसाइलों की बारिश करें। बहरहाल ये कश्मीर, KP के, बलोचिस्तान, ये सारा मामला जो है बड़ा शर्मनाक एक इश्तिहार छपा है अखबार में। और पता है किसने इश्तिहार छापा है? सुथरा पंजाब वालों ने। सुथरा पंजाब वाले कौन है? गलियां साफ करने वाले, कूड़ा उठाने वाले। और इश्तिहार किसके खिलाफ छपा है? मुख्यमंत्री के खिलाफ, कि हमारे बकाया जात क्लियर किए जाएं। क्योंकि इनकी जितनी भी स्कीमें होती हैं उनके पीछे माल होता है, लंबा माल होता है। फैसल वाडा कह चुके हैं कि वजीर आला की नाक के नीचे एक खातून है, वो लंबा खींच रही हैं, जिन्होंने मेफेयर में भी अपार्टमेंट ले लिए। तो ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख का पहला किस्सा है कि सफाई वालों ने, हालांकि काबिल एहतराम है, सफाई करते हैं, उन्होंने इश्तिहार दिया है कि हमारे वाजिबात क्लियर किए जाए, मेहरबानी की जाए और हमें पूरी तनख्वाहें जो है वो दी जाएं। उसके बाद मियां वाली अस्पताल में एक वाकया होता है। मियां वाली अस्पताल के DHQ में इमरान खान की तख्ती लगी हुई होती है, वो सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल है। तो उस जगह को गिराया जाता है जहां ईंटें पड़ी हैं, बजरी पड़ी है, सीमेंट पड़ी है, उसके दरमियान इमरान खान की जो तख्ती है वो पड़ी होती है उल्टी उल्टी पड़ी होती है कि इमरान खान ने मदर एंड चिल्ड्रन अस्पताल का इफ्तिताह किया, तो वो कूड़े में वो तख्ती पड़ी होती है। सईद बलोच कहते हैं कि शौकत खानम के इफ्तिताह की जो तख्ती है नवाज शरीफ के हाथ की, वो आज तक लगी हुई है। लेकिन इमरान खानदानी आदमी है। मैं इसलिए कहता हूं ना कि अक्सरियत कमी कमोड़ों की है, जिनको गांव में तंग किया गया, जो चौधरियों के मातहत थे, किसी को जाति उमरा से भगाया गया गजरे बेचते हुए, और किसी को जो है ना वो लॉटरी निकल आई बीवी कत्ल होने के बाद, कोई किस जात से, कोई किस जात से, और ये साबित करते हैं रोजाना। शौकत खानम पे नवाज शरीफ की तख्ती लगी हुई है, लेकिन जो उसका होम ग्राउंड है मियां वाली, और उसने स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाया, मदर एंड चाइल्ड सॉरी, तो वो तख्ती जो है वो बजरी में पड़ी थी। खैर है, कोई मसला नहीं है। अब हम बात करते हैं मुफ्ती तकी उस्मानी। मुफ्ती तकी उस्मानी वैसे तो निजाम के साथ हैं, मुफ्ती बहुत बड़े हैं, आलम दीन बहुत बड़े हैं। ये वो आलम दीन है जिन्होंने, जो टपोरी था, कामरान टपोरी जो है ना वो स्कूटर चोर, सिंध का गवर्नर, उसकी गवर्नरी को मिला दिया था हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ, कि जो स्टाइल है ना कामरान टपोरी का, वो हजरत उमर के साथ मिलता है। ये तकी उस्मानी साहब ने फरमाया था, लेकिन अब तकी उस्मानी ने निशाना सीधा किया है। ये सारा निजाम ये डोनाल्ड ट्रंप की बगलों में घुस गया। सूंगी की बड़ी मजेदार बू है बगलों की, क्रिप्टो के जरिए, क्योंकि क्रिप्टो में डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत माल बनाया है, डोनाल्ड ट्रंप के बेटों ने बहुत माल बनाया है, डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जॉरेड कृष्णर ने बड़ा माल बनाया है, इसहाक डार ने भी बड़े पैसे डुबोए हैं, फिर अभी आपके सामने रजा डार, ये भी क्रिप्टो का चक्कर है। ठीक है जी। तकी उस्मानी ने जड़ से उखाड़ फेंका कि ये हराम है, ये तो हलाल ही नहीं है, ये हिंसों का चक्कर है। मुझे तो खैर पता ही नहीं है ना ये होता क्या है, मैं तो खबरों में सुनता हूं, पढ़ता हूं, आपके सामने रिपोर्ट करता हूं, मुझे तो पता ही नहीं है कि ये होता क्या है, ये क्रिप्टो करेंसी।
और मैंने आपको बताया कि मैं अनपढ़ भी नहीं हूं। क्या आप कहें कि मैं अनपढ़ हूं, इस वजह से मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या है। तो मुन्ने के अब्बा के खिलाफ ये बड़ा फतवा आया है, क्योंकि यहां बिलाल बिन साकिब, अब बिलाल बिन साकिब कौन है ये भी गूगल कर लें कि वो कौन है, और वो वहां यहां वजीर कैसे बन गया। खुरा खुरा तलाश किया करें, पुराने जमाने में खोजी थे, खुरा उधर ही है कि बिलाल बिन साकिब कौन है, किस तरह यहां पे वो क्रिप्टो का मुशीर बन गया, उसका ससुर कौन है, उसका बाप कौन है बिलाल बिन साकिब का। खुरा सीधा उधर ही बड़े घर की तरफ। तो तकी उस्मानी ने जो है इसको गैर शरई, गैर इस्लामी और हराम करार दिया है। ये मुन्ने के अब्बा के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा फतवा है, क्योंकि ये तो डोनाल्ड ट्रंप की बगलों में घुस गए, जेर जाम अंडरवेयर में घुस गए कि मुझे मस्त माहौल में रहने दे, क्रिप्टो उसके खानदान का कारोबार है, इन्होंने भी पैसे जहां से मर्जी ले, पाकिस्तानियों के पैसे हैं, कोई अपने पैसे हैं, पाकिस्तानियों के पैसे हैं, झोंके डूब जाए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, डूब जाएंगे, डूब जाए, किसने पूछना है, किसने पूछना है यहां। बहरहाल ये फतवा जो है आ गया कि क्रिप्टो का जो कारोबार है वो किसी लिहाज से जायज नहीं है। अगली खबर पे चलते हैं। अख्तियार वली, इसको बेख्तियार वली कहते हैं, शायद ही पुख्तूनों में कोई इतना बेशरम और ढीठ बंदा हो। इससे टीवी पे सवाल पूछा गया कि क्या जो मौजूदा सेनेटर्स हैं उनके पास ब्लू पासपोर्ट है, कहता है हाँ है। तो उनको पूछा जाता है कि जो एमएनएज हैं उनके पास ब्लू पासपोर्ट है, कहते है। तो उनसे कहा गया फिर पीटीआई अगर ब्लू पासपोर्ट ले रही है, पंजाब में है, बलूचिस्तान में है, सिंध में है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, सवाल पूछा गया। हालांकि पीटीआई के अपने अपने जो सपोर्टर्स से उन्होंने तनकीद की कि नहीं होना चाहिए। तो ये बेख्तियार वली तीसरे या चौथे नंबर पे आया था इलेक्शन में। तो ये कहता है जी कि चूंकि गरीबों की बात करता है इमरान खान और पीटीआई, लिहाजा ये न ले, हम तो गरीबों के दुश्मन है, हमने तो गरीबों को जड़ से उखाड़ना है, हमने तो गरीबों की आत्मा रोलनी है, लिहाजा हमारे पास ब्लू पासपोर्ट ऑलरेडी हैं, लेकिन पीटीआई के पास नहीं होने चाहिए। यह भी इमरान खान का करिश्मा है, यह भी इमरान खान का मौजज़ा है कि इमरान के सपोर्टर्स के पास ना हो। हम भी कहते हैं ना हो, हम भी कहते हैं, और दुश्मन भी कह रहा है कि ना हो, क्योंकि वो गरीबों की बात करता है। बहरहाल चूंकि वो जेल में है, इंटरनेट की जो स्पीड है ना उसने इंडिया में रिकॉर्ड कायम किया हुआ है, और वो 250 अरब डॉलर्स 250 अरब डॉलर्स कमा रहे हैं। जहां बलूचिस्तान में मुकम्मल बंद है, कश्मीर में मुकम्मल बंद है, आशूर का दिन है नेट बंद है, आज बारिश है नेट बंद है, आज गर्मी है नेट बंद है, आज वो एक शार्क है सियालकोट की शेरा फातिमा, उसने काट लिया तार, नेट बंद है, और वो 250 अरब डॉलर्स। आप इंडियन यूट्यूबर्स को देखें, आप हैरान रह जाएं, क्योंकि ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं, स्पीड बड़ी मैटर करती है कि कितनी तेजी से चीजें अपलोड होती हैं, कितनी तेजी से चीजें डाउनलोड होती हैं, कितनी तेजी से उन्हें फैलाया जा सकता है। लेकिन DGISPR कह रहे हैं कि बलूचिस्तान की जो तरक्की है वो दुश्मन से हजम नहीं हो रही। रात वाले वीलॉग में, मादरत कल कोई निजी प्रॉब्लम बन गया था, तो रात वाला वीलॉग जो है वो लेट जो है ना वो अपलोड हुआ, तो आप लोग अभी देख सकते हैं। एक पिकअप है, पिकअप में छोटा सा पीछे एक जगह है, वहां पे पुलिस वालों की 8 लाशें लाई जाती हैं पिकअप में, एक दूसरे के ऊपर रख के। इस तरक्की से इंडिया जलता है, इस तरक्की से कि एक पिकअप में 8 लाशें लाई गई, ये तरक्की है, इससे ये इंडिया को हजम नहीं हो रही। बहरहाल जी ये आपको नेट का बताना था। उसके बाद एक अफसोसनाक खबर है, और वो है शाहपुर ज़दरान। ये 38 साल क्रिकेटर थे अफगानिस्तान के, इनको दुनिया की यूनिक बीमारी हुई। यूनिक बीमारी क्या थी? जो आपका मुदाफ़ियाती निज़ाम है ना, जो मुदाफ़ियत करता है,
बीमारियों के खिलाफ, वो इनका बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया, बहुत ज्यादा। यानी एक तो जो आपकी जिस्म की मुदाफियत है या जो आपके लिए मुज़िर चीज हैं उनको रोकना, शाहपुर ज़दरान के मुदाफ़ियाती निज़ाम ने अपने सिस्टम को खाना शुरू कर दिया, अपने सिस्टम को इतना एक्टिव हो गया जिस तरह आप गाड़ी को 220 की स्पीड पे ले जाए। ये अल्लाह के रंग है। बड़ा इलाज हुआ, दिल्ली में इलाज हुआ, बड़ी अफगान क्रिकेटर्स ने कोशिश की, इंडिया ने कोशिश की, मुंबई इंडियंस ने जहां से वो खेले थे उन्होंने कोशिश की। बहरहाल वो 38 साल की उम्र में जो है वो इंतकाल कर गए हैं। हम उनकी मगफरत के लिए दुआ गो हैं। उसके बाद मतियुल्लाह जान ये बड़ी जबरदस्त खबर लाए हैं कि सिंगापुर में वो जो दो लड़कियां हैं, एक वेनेजुएला की और एक हॉलैंड की, उनके साथ मामला तय हो जाएंगे। और फिर जो इस किस्म की डील्स में होती है ना, लड़कियां या लड़के, तो आपको पता है, आप जानते हैं, वो फिर डील कर लेती हैं और फिर इनके पास इतना माल है, इतना माल है डारों के पास, शरीफों के पास इतना माल है कि ये उनके मुंह मोतियों से भर देंगे, वो चुप कर जाएंगी। वो कौन सा कोई जो है ना अब्दाली खानदान से हैं या उनका कोई आगा पेछा, उनका माँ बाप भी मेरा ख्याल है शायद हो सकता है मशकूक हो या हो या ना हो। तो ये मतियुल्लाह जान कहते हैं कि वो अपनी अपील अनकरीब वापस ले लेंगी, वो दो लड़कियां, और उनका मुंह जो है मोतियों से भर दिया जाएगा। और ये सारी डील जो है ये होगी सिंगापुर में। मतियुल्लाह जान आप जानते हैं बहुत सीनियर आदमी है और उनको पता होता है सारी बातों का। वजाहत मसूद ने बड़ी खूबसूरत तशरीह की है। वो कहते हैं कि ये जो आमरीत है ना, ये जो बंदूक है, ये एक एक शख्स का रेप है, एक एक शख्स का, कि बंदूक पे फैसले करो, हमारी मानो। मेरे मोहतरम व्यूअर्स कहते हैं कि आप वैसे भौंकते रहते हैं। ठीक है जी, भौंकते रहते हैं। एक एक शख्स का रेप है, आमरीत, फस्तायत, जुल्म के न बोलें, गिरफ्तारी, डॉक्टर रेहान गिरफ्तार, 295 मुकदमा। तो आप लोग बोले, आप लोग अच्छा बोले, हमसे अच्छी मालूमात दें, लोगों को अच्छा आगाह करें। ये तो ओपन है। यूट्यूब चैनल बनाने में 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट। एक कैमरा जो आजकल हर किसी के पास है, 2000 रुपए का माइक, 2000 रुपए का स्टैंड। बोले क्यों नहीं बोलते? वजाहत मसूद कह रहे हैं कि रेप हो रहा है 25 करोड़ का। हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और रेप बंदूक कर रही है, रेप ऑर्डर कर रहा है। अब यहां पे आए, जनरल आसिम मुनीर कहते हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी को खत्म करना, ये अल्लाह पाक ने मेरे जिम्मे जो है वो ड्यूटी लगाई है। और ये भी कहा जा रहा है कि उनको समझाया है साथियों ने कि इमरान खान पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, इमरान खान ने पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन वो कहते हैं मेरे जिम्मे अल्लाह ने लगाया है, इनको खत्म करना है, इनको नहीं आने देना। ये पाकिस्तान मुखालिफ हैं। जिस मेजर ने 70 साल बूढ़े के सामने उसके जवान बेटे को कत्ल कर दिया और फिर उस बूढ़े के सामने उस बेटे की लाश को घसीटा, वो मुहब्बे वतन है, क्योंकि वर्दी में। इमरान और बुशरा बीबी को खत्म करना अल्लाह ने ड्यूटी लगाई है, अल्लाह ने। जब ज़हनी कैफियत ये हो तो फिर आप किस सच्चाई की उम्मीद रख सकते हैं? ये इंकशाफ किया डॉक्टर मुईद पीरजादा ने, और उन्होंने कहा कि जो बंदा वहां पे मौजूद था उसने मुझे बताया है कि जनरल साहब ने दावा किया है कि अल्लाह पाक ने उनके जिम्मे लगाया है कि इमरान खान को भी खत्म करे और बुशरा बीबी को भी खत्म करे। ये पाकिस्तान के लिए खतरा है, ये पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट है। अब आगे आए मौलाना इसहाक साहब फैसलाबादी। शिर्क के बाद जो सबसे बड़ी वीडियो वायरल है आजकल, सईद बलोच ने जिक्र किया है, खालिद जमील ने जिक्र किया है
کہ शिर्क के बाद जो सबसे बड़ा गुनाह है, नापसंदीदा अमल है, वो है जबरदस्ती की हुकूमत। ये मामला कहां से शुरू हुआ? ये मामला यजीद से शुरू हुआ, बल्कि यजीद से भी पहले शुरू हुआ, जब मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ जो कि एक मुतफिक्का खलीफा थे, उनके खिलाफ बगावत हुई। आपको पता है सफीन हुई, ये वहां से मामला शुरू हुआ। और फिर मौलाना इसहाक कहते हैं कि वो शख्स फासिक है, वो फाजिर है जो ये काम करे, ताकत के जोर पे हुक्मरानी करे, पहले छीने फिर करे। 8 फरवरी 2024 को क्या हुआ? लोगों ने हक हुक्मरानी किसको दिया? जिसके बारे में जनरल साहब कह रहे हैं कि अल्लाह ने ड्यूटी लगाई है, उन्होंने इमरान खान को हक हुक्मरानी दिया। इन्होंने डब्बे चोरी कर लिए, महीना धांधली करते रहे, इनको ले आए नौसरबाजों को। तो शिर्क के बाद, शिर्क तो आप जानते हैं कि माफी नहीं होगा, अल्लाह की सिफात में किसी को शरीक ठहराना। उसके बाद जो सबसे बड़ा जुर्म है, जो सबसे बड़ा गुनाह है, वो है कौम का रेप 25 करोड़ का। और रेप क्या है? आमरीयत। आमरीयत क्या है? बंदूक के फैसले, ताकत के फैसले, फस्तायत, अदालतों को तबाह करना, कहीं से इंसाफ न मिलना, अपनी मर्जी के रिजल्ट्स लेना, अपनी मर्जी के नतायज लेना, अपनी मर्जी से बलोचों को दबाना, अपनी मर्जी से कश्मीरियों को दबाना, अपनी मर्जी से पठानों को दबाना। तो ये रेप है। बिल्कुल मौलाना इसहाक साहब ने ठीक कहा कि शिर्क के बाद अगर कोई बड़ा गुनाह है तो वो लोगों की मर्जी के खिलाफ तलवार और बंदूक के जोर पर उन पर हुक्मरानी करनी है। और वजाहत मसूद ने तो बात ही खत्म कर दी है। वो कहते हैं कि 25 करोड़ और 20 लाख का रोज रेप हो रहा है, और ये रेप कर रही है बंदूक। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।